ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में प्रथम स्कंद के अध्याय 7 से अध्याय 11 तक की कथा। कथा शुरू करें उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया जो भी भाई बहन कथा को श्रवण करें लाइक अवश्य करें, और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार दिया है, शिव गुरु उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दिल से दुआ है, दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद दोस्तों। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आइए कथा को आगे जानते हैं। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। नारद जी के चले जाने के बाद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर आचमन कर अपने मन को समाहित किया और भगवान का ध्यान कर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। सूत जी बोले, हे सौनक, सर्वप्रथम मैं भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा कहता हूँ। जिस समय धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों के मारे जाने के बाद और दुर्योधन की जंघा टूट जाने के बाद अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए रात्रि में चोरी से पांडवों के शिविर में घुसकर पांडव समझकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट ले आया। जब द्रौपदी को पता चला, वह बिलख उठी। अर्जुन ने उसे सांत्वना दिलाई कि अधम ब्राह्मण का सिर अभी लाता हूँ, कहकर भगवान को सारथी बना अश्वत्थामा का पीछा किया। अर्जुन को पीछे आते हुए देख अपने प्राणों को संकट में समझ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उधर ब्रह्मास्त्र को आते देख अपनी रक्षा के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जिनकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म होने लगी। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान बोले, अर्जुन, इसे छोड़ना नहीं, मार डालो। किंतु अर्जुन उसे मारना नहीं चाहते थे। द्रौपदी को ले जाकर सौंप दिया। द्रौपदी बोली, इसके मारे जाने से मेरे पुत्र तो जीवित होंगे नहीं, इसे छोड़ दो। भीमसेन कहते हैं, ये आतताई है, इसको मारना उचित है। भगवान बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए, इसलिए मेरी दोनों आज्ञा का पालन करो। अर्जुन समझ गए। उन्होंने अश्वत्थामा के सिर की मणि तलवार से बालों सहित निकाल ली। वह ब्रह्म तेज से हीन हो गया और उसे वहां से निकाल दिया और अपने पुत्रों की अंत्येष्टि की। अपमानित हुए अश्वत्थामा चले जाने के बाद भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को लक्षित कर, जिसमें कि पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का अंश पल रहा था, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उत्तरा ब्रह्मास्त्र के भय से व्याकुल होकर दौड़ती हुई आई और कहने लगी, हे देवाधिदेव जगतपति भगवान, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। इसी समय 5 बाण पांचों पांडवों की ओर भी आ रहे थे। भगवान ने सबको अपने सुदर्शन चक्र से शांत कर दिया। इस समय कुंती भगवान की स्तुति करने लगी। कुंती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान जब द्वारिका के लिए चलने लगे तो युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, प्रभु, महाभारत में मैंने अपने ही स्वजनों को मारकर प्राप्त किया हुआ राज्य मुझे अच्छा नहीं लगता। इस खून से सने हुए राज्य को भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। यद्यपि भगवान ने उन्हें समझाया, किंतु युधिष्ठिर को उस समाधान नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बहुत समझाने के बाद भी युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हो रहा है। वे उन्हें लेकर पितामह भीष्म के पास गए। अन्य ऋषिगण भी वहां आए। पितामह ने ऋषियों को तथा भगवान को प्रणाम किया।
पांडवों को भगवान की महिमा बताई कि जिन्हें वे मेरा भाई समझ रहे हैं वे साक्षात परमात्मा हैं। महाभारत के नाम पर जो कुछ हुआ वे सब उनकी लीला मात्र थी। पितामह ने भगवान की स्तुति की, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर है, श्याम तमाल के समान सांवला है, जिन पर सूर्य के समान पीतांबर लहरा रहा है, मुख पर घुंघराले अलकें लटकी हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। वे शांत हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। पांडव हस्तिनापुर लौट आए तथा युधिष्ठिर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त कर युधिष्ठिर समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक एक छत्र राज्य करने लगे। महाभारत का उद्देश्य पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारिका चलने की आज्ञा ली। सबने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को विदा किया। अर्जुन सारथी बन रथ में बैठा भगवान को पहुंचाने चले। रास्ते में स्थान स्थान पर उनका स्वागत हुआ। जहां रात्रि हो जाती वहीं स्नान संध्या कर विश्राम करते। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत हुआ। द्वारिका में प्रवेश करते समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनते ही द्वारकावासी भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े और बाहर भगवान की अगवानी करने आए और अनेक भेंट रखकर भगवान का भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम भगवान अपने माता पिता से मिले, फिर अपने परिवारजनों से मिले।